मथुरा के गांव में दो किसान मोबाइल टावर पर चढ़े, बरसात से नष्ट हुई फसल और गांव में जल भराव की समस्या से है परेशान। हरदोई में महिला एसडीएम से अधिवक्ता ने किया अभद्रता, दलित उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज, सीओ शाहबाद को सौंपी गई जांच। हरदोई में गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित करने वाला शिक्षक गिरफ्तार, छात्रा को प्रैक्टिकल में नंबर के नाम पर करता था ब्लैकमेल, भेजता था अश्लील मैसेज। महोबा में सभापति रमा निरंजन ने अधिकारियों से की बैठक, तमाम गेस्ट हाउस विश्राम गृह दुरुस्त करने के दिए निर्देश। रायबरेली के शहरी क्षेत्रों में बढ़े बिजली चोरी के मामले, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। हरदोई के शाहबाद तहसील में जन सुनवाई के दौरान एसडीएम कार्यालय में अधिवक्ता और एसडीएम के बीच एक वाद को लेकर काफी तू-तू मैं हो गई। अधिवक्ता ने तैश में आकर जोर जोर से मेज पीटना प्रारंभ कर दिया। शोर शराबे के बीच तहसील मुख्यालय पर अफरा तफरी व्याप्त हो गई। एसडीएम ने अधिवक्ता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज कराया है। वहीं इस संबंध में आरोपित वकील का कहना है कि वो नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, उनके मन में एसडीएम के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच सीओ शाहबाद को सौंपी गई है। एसडीएम शाहबाद जनपद हरदोई श्रीमती पूनम भास्कर के साथ वहां के अधिवक्ता अमित मिश्रा द्वारा जाति सूचक गाली गलौज और अभद्रता के संबंध में उन्होंने तहरीर दिया है, जिस पर थाना शाहबाद में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। चूँकि मामला SC/ST एक्ट से संबंधित है, इसलिए इसकी विवेचना वहां के क्षेत्राधिकारी हेमंत उपाध्याय द्वारा की जा रही है। जांच करके सत्यता व निष्पक्षता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। क्या प्रकरण क्या था, किस बात को लेकर के विवाद हुआ था? ये उनके कोर्ट का मामला है और उन्होंने जो तहरीर दी। हरदोई के सांडी थाना इलाके में गुरु शिष्या के रिश्ते को कलंकित करने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस दौरान आरोपी शिक्षक को निजी कार में बैठाकर कड़ी सुरक्षा के साथ लाया गया। दरअसल इस शिक्षक ने अपनी ही छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कर उसको परेशान कर दिया था। शिक्षक छात्रा को प्रैक्टिकल के नंबर के नाम पर धमकी देकर उसका मानसिक शोषण कर रहा था। साथ ही शिक्षक व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भी भेजता था। परेशान छात्रा ने मामले की शिकायत परिजनों से की थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। मामला सांडी कस्बे के श्रीदेव दरबार आश्रम इंटर कॉलेज का है। सांडी पर अभियोग पंजीकृत हुआ 354 का और पॉक्सो एक्ट का, जिसमें एक शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ चैटिंग करना और उसको परेशान करना, इस हिसाब से उसकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। उस अभियोग में संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष। आवासीय परिवार विधान मंडल जांच समिति की सभापति रमा निरंजन महोबा पहुंची। महोबा में उनका फूलमाला और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके बाद सभापति ने महोबा स्थित विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग सहित सभी अधिकारियों को संबंधित विभागीय गेस्ट हाउस विश्राम गृह दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हम लोग आवासीय परिवार कमेटी से सभापति और सदस्य। इस कमेटी का मकसद है जितने भी सरकारी आवास होते हैं, चाहे आपके पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस, चाहे आपके सिंचाई विभाग के जल संस्थान के, जितने भी गेस्ट हाउस या सरकारी आवास रहते हैं, उनका हम लोगों का ये था कि हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। एक कमेटी का जो दौरा बनाया पूरे बुंदेलखंड का कि यहाँ पर क्या कमियां हैं, किस आपके निर्माण जिसमें क्या कमी पाई जा रही है, उनका दौरा करके कि हम लोग यहाँ जानकारी लें कि समय समय से यहाँ पर कितने लोग ठहरते हैं, रजिस्टर मेंटेन है और दवा का छिड़काव होता है। उसी उपलक्ष्य महोबा जिले के चरखारी तहसील में आर्यावर्त बैंक का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में जिले की एसपी अपर्णा गुप्ता, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और आर्यावर्त बैंक की रीजनल मैनेजर उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम की
अध्यक्ष एसपी अपर्णा गुप्ता ने फीता काट कर बैंक की शुरुआत करी। बैंक के शाखा प्रबंधक के बिधुआ ने बताया कि आर्यव्रत बैंक ग्रामीणों का बैंक है। बैंक की ब्याज दरें भी कम है। बैंक प्रबंधन अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई बड़े व्यापारी भी मौजूद रहे। आज यहाँ चरखारी में आर्यावर्त बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए मैं पूरी आर्यावर्त परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने जिस तरह से चरखारी के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की पहल की है, ये बहुत ही अच्छी शाखा है। पूरी की पूरी एयर कंडीशनड है, मॉडर्न सुविधाओं से लेस है। सब तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसानों को और करीब ग्रामीण लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसके लिए मैं ज़रूर ये एक तरह से लोगों के विकास में भी काम करेगी, क्योंकि वे अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए उनको सही गाइडेंस प्राप्त हो सकेगी और ये पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए मैं सोंख के बचगांव में बरसात के कारण जल भराव से ग्रामीणों की सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो गई है। साथ ही गांव में जल भराव से बीमारियां फैली हुई हैं। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले गोवर्धन तहसील में धरना भी दिया था। तब एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्या का निदान करने की बात कही थी, मगर अभी तक समस्या जिस की तस बनी हुई है। आज उसी समस्या से परेशान है चंदा और डोरीलाल नामक दो किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गए और आत्महत्या की बात कही। वहीं जब इसकी सूचना प्रशासन को हुई तो प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम गोवर्धन, तहसीलदार सीओ राम मोहन शर्मा और सोंख चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और किसानों को मनाने में जुट गए, मगर किसान डीएम को गांव बुलाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि बाद में उन्हें नीचे उतार लिया गया। रायबरेली में बिजली चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों और घनी बस्ती के अलावा यहां सुपरमार्केट के पास इलाके में जमकर बिजली चोरी हो रही है। इसी कड़ी में सुपरमार्केट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शाम होते ही इलाके में किस तरह बिजली चोरी के धंधे शुरू हो जाते हैं। वीडियो वायरल होते ही शहरी क्षेत्र के एससी यदुनाथ राम ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की। ये अभी मेरे संज्ञान में आया है कि सुपरमार्केट में जो है पुलिस बूथ के सामने जो है कोई शाम को दुकानदार है, छोटा सा अपना शाम को कटिया लगाता है, तो उसकी मैं जांच करवा करके और नियमानुसार जो है अगर वो पकड़ा जाएगा। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। तत्काल सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 घायलों को नजदीकी अस्पताल लालगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए घायलों को रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की पड़ताल कर रही है। रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार महिला और मासूम बच्चे समेत सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत त्रिपुला चौराहे का है, जहां गणेश निवासी अपने परिवार के साथ कार से लखनऊ अपने घर जा रहा था। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सभी लोगों को निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक त्रिपुला चौराहा पे एक्सीडेंट हुआ है। एक बोलेरो बस से हुआ है, प्लस उसमें एक कार थी जिसमें कार सवार करीब 6 लोग थे, जो कि वो लोग घायल हुए हैं। उनको पुलिस द्वारा लाया गया, जिसमें से एक का सबसे ज़्यादा सीरियस केस है, जिसमें हेड इंजरी हुआ है, उसको एडमिट कर दिया गया। बाकी जो एक छोटा सा बच्चा भी है, करीब 6 या 7 साल का बच्चा भी है, और बाकी 2 लेडीज़ें 70-80 साल की हैं, जिनको चोटें आई हैं। बाकी सभी। रायबरेली से युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के याकूबगंज मजरे सोथी गांव का ये मामला है, जहां 24 वर्षीय गंगाराम गांव के बाहर सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ा मिला था, जिसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। सूचना पर पहुंचे परिजन अपने घायल बेटे को लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी इलाज करने के बाद उसे वापस घर भेज दिया गया। लेकिन देर रात लगभग 3 बजे युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है। 2023 को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि गंगाराम पासवान उम्र 24 वर्ष पुत्र हरिराम निवासी याकूबगंज मजरे सोती थाना महाराजगंज रायबरेली की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मैं स्वयं व प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज मैं पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।
युवक कल रात 10 बजे अपने घर के बाहर अत्यधिक नशे में तथा घायल अवस्था में मिला था, जिसको उपचार हेतु तुरंत CHC महाराजगंज ले जाया गया। आज प्रातः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के वास्तविक कारण को ज्ञात करने के लिए मृतक के शव को पंचायतनामा की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।